जय सिया राम। रक्तांभोजताराभिराम नयनम पीतांबरालंकृतम श्यामंगम द्विविधम प्रसन्न वदनम श्री सीतया शोभितम कारुण्यामृत सागरम प्रियगण विभ्राता देभिर्भावितम वंदे विष्णु शिवादि सेवितम भक्तेष्ट सिद्धि प्रदम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय सिया राम। मानसामृत के अगले भाग में फिर से आपका स्वागत। फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने बालकांड के 110 दोहे तक, दोहा संख्या 110 तक का पाठ किया था। अब पाठ को आगे बढ़ाते हुए बालकांड के 110वें दोहे से प्रारंभ करते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। बहुरी कहो करुणायतन किन्न जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। दोहा संख्या 110। आगे। पुनि प्रभु कहो सुतत्व बखानी जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी भगत ज्ञान विज्ञान विरागा पुनि सब वर्णों सहित विभागा। यहाँ पार्वती जी प्रभु शिव से राम कथा के बारे में पूछ रही हैं। यहाँ कह रहे हैं, हे प्रभु फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन की। और राम रहस्य अनेका कहूं नाथ अति विमल विवेका जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई सो दयाल राखूं जनि गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको भी कहिए। हे नाथ आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु जो बात मैंने न पूछी हो हे दयालु उसे भी आप छिपाकर न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पावर का जाना प्रश्नो मां के सहज सुहाई चल विहीन सुने शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पावर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हर ही राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए श्री रघुनाथ रूप आवा परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुगा पुनि मन बाहिर किन रघुपति चरित महेश हर्षित बरनय लिन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में ध्यान के आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा। तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने जहि जाने जग जाए हेराई जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी प्रकार लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम समाप्त होता है जाता रहता है। बंदौ बाल रूप सोई रामू सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अधीर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करि प्रणाम राम त्रिपुरारी हर्षि सुधा समगिरा उचारी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी में बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती तुम धन्य हो तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा तुम रघुवीर चरण अनुरागे किन्ह्यो प्रश्न जगत हित लागी। तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है
जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती सपने तब मन माय, शोक मोह संदेह भ्रम विचार कछुनाय। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि शंका किन्ह्यो तो कहत तुनत सब कर हित होई, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। नैननि संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कटु तुम बड़ी समतूला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्रीहरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेरी प्राणी, जो नहीं करे राम गुण गाना, जीह सुदातुर जीह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीव के समान है। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, रुनि हरि चरित न जो हर्षाती, गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुन लोक सब, कौन सुने अस जान। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने वाले से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा, अर्थात सभी सुनेंगे। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी, राम कथा कले बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कली युग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अग्नित श्रुति गाए, जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा कीर्ति और गुण भी अनंत है। तदपि जथा श्रुत जसी मति मोड़ी, कहियों देखी प्रीति अति तोड़ी, हुआ प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहो भवानी, तुम जो कहा राम को वाना, जय श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, कहीं सुनहि अस अदम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जाने झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी हैं, जो भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ अकोपित अंध अभागे, काये विषय मुकुर मन लागे, कलमपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है,
जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं ते वेद सम्मत वाणी, जिनके शुभ सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन और नयन भीना, राम रूप देखें कि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें किया करते हैं, ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण सगुण विवेका, जल्पहि कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिन्हि कहत कछु अगठित नाहि। जिनको निर्गुण सगुण कुछ का विवेक नहीं है, निर्गुण सगुण का कोई भी विवेक जिनके पास नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, और जो श्री हरि की माया के वश होकर जगत में यानी जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं, भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवत मत वारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग यानी सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश में हो गए हो और जो नशे में चूर, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। अस निज हृदय विचारि, तजु संशय भजु राम पद। सुनुगी राजकुमारी, भ्रमतम रवि कर वचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। जय सिया राम। ये था बालकांड का 115वां दोहा। फिर मिलते हैं अगले मानसामृत के अगले भाग में, अगले पाठ में। तब तक के लिए जय सिया राम।